31 जनवरी 2026। पुलिस आज जिसे पकड़कर ले जा रही है ये कोई आम आदमी नहीं है। एक ऐसा नाम जिसने भोपाल की लड़कियों को घर में कैद कर दिया था। लोग इसे कटरमैन के नाम से जानते हैं। कौन है ये कटरमैन, कहां से आया था, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। ये कहानी स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां देवेंद्र खुशहाल अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से वो कभी संभल नहीं पाया। उसको पास ही में रहने वाली एक लड़की से प्यार हुआ और वो रोज उसके बारे में सोचता था। लेकिन जब उसने उस लड़की को प्रपोज किया तो उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। लेकिन देवेंद्र नहीं माना और उसका ये जुनून एक तरफा प्यार बनकर रह गया। वो अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा था। तभी उसने जिंदगी के खराब अनुभवों से उबरने के लिए वहीं की एक लड़की से शादी कर। हालांकि कुछ दिन तो उसकी लाइफ सही चली, पर ये शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। अब यहाँ से शुरू होती है देवेंद्र की एक ऐसी जिंदगी जिसकी मंजिल सिर्फ जेल थी। पिछले दिनों उसकी जिंदगी में जो हुआ उन सब बातों का देवेंद्र के दिमाग पर एक ऐसा असर हुआ कि उसे पूरी महिला बिरादरी से नफरत हो गई और दिन रात का नशा करने लगा। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मजदूरी का काम करता था। कुछ दिनों बाद वो भोपाल आ गया और वहीं काम करने लगा। दिन में वो काम करता था, लेकिन रात में नशे में धुत होकर काम काज करने वाली लड़कियों को बनाता था अपना शिकार। वो साथ में अपने एक कटर रखता था और पूरी तैयारी के साथ किसी एक लड़की को अपना टारगेट बनाता था। उसके दिमाग में जो लड़कियों के लिए नफरत भरी थी वो नशे में और भी भयानक रूप ले लेती थी। उसने सब्जी मंडी से एक बाइक भी चोरी की थी। दिन भर काम करता था और रात होते ही उसी बाइक पर घूमने लगता था और अपना टारगेट चुनता था। एक दो दिन लड़की का पीछा करने के बाद जैसे ही मौका मिलता था उस पर कटर से हमला कर देता था। ऐसा उसने भोपाल में 4 लड़कियों के साथ किया। इसके बाद देवेंद्र को लोग कटरमैन के नाम से जानने लगे। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उसने एक ही रात में 4 अलग अलग जगहों पर हमला किया था। इसी के बाद से लड़कियों के अंदर एक ऐसा डर बैठ गया था कि वे घर में कैद होकर रह गई थी। भोपाल में जहाँ जहाँ भी उसने हमले किए थे उन इलाकों को वो अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो अपना काम करके आसानी से फरार हो जाता था। लेकिन यहाँ पुलिस के लिए भी कम मुश्किलें नहीं थी। दिन पे दिन बीत रहे थे और कटरमैन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके लिए पुलिस ने 15 टीमें बनाई और 150 जवानों को शामिल किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस की तरफ से कटरमैन पर 30,000 का इनाम भी रखा गया। पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था कि पुलिस ने 900 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए, फिर भी कुछ हाथ नहीं लग पा रहा था। अचानक पुलिस को एक कॉल आती है और पुलिस बिना देर किए उस लोकेशन पर पहुंचती है। पुलिस को बताया गया था कि अयोध्या बाईपास के पास जंगल एरिया में देवेंद्र उर्फ कटरमैन को देखा गया है। पुलिस ने दबिश देकर उसको वहां से अरेस्ट किया, लेकिन अरेस्ट करने के बाद कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। उसने बताया कि भोपाल में 4 लड़कियों पर हमला करने के बाद वो 5वीं लड़की पर हमला करने की तैयारी कर रहा और सन 2014 में वो सागर में भी कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। फिलहाल देवेंद्र अभी पुलिस की कस्टडी में है। कहानियाँ कई आती हैं, कई चली जाती हैं, हमारे लिए रह जाती है तो सिर्फ सीख। ये सिर्फ देवेंद्र की कहानी नहीं, ये वार्निंग है कि जब सोसाइटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती है तो वो एक खौफ बनकर लौट आती है। विदा लेता हूँ आप लोगों से, फिर मिलता हूँ एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।